परमात्मा एक ही है, देवता कितने भी हो सकते हैं। ये भी हमें बताया गया कि 33 करोड़ देवताएं हैं। ये 33 कोटि देवता या 330 मिलियन देवताएं क्या सचमुच होते हैं? इसका कोई रेफरेंस कहीं भी नहीं मिलता। हाँ, हमारे वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आगे जाकर के अलग अलग वैदिक साहित्यों में 33 कोटि देवाः, 33 टाइप्स ऑफ देवताज, 33 तरह के देवताओं का वर्णन मिलता है। कोटि शब्द, जो वर्ड कोटि है, वो संस्कृत में उसके दो मीनिंग है। एक होता है करोड़, करोड़ का मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन करीब 100 लाख। और कोटि का अर्थ होता है प्रकार, टाइप्स। वेद और वैदिक साहित्यों में 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है, पर हमारे अर्धज्ञानी और अल्पज्ञानी लोगों ने प्रचार कर दिया 33 करोड़ देवताएं। कौन है वो 33 तरह की देवताएं? अलग अलग साहित्य में इसके डिस्क्रिप्शन मिलता है। हमने यहाँ शतपथ ब्राह्मण 192 को कोट किया है। अष्टौ वसवः, एकादश रुद्रः, द्वादश आदित्यः, इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, मिलके 33 देवताएं होते हैं। अब आप पूछेंगे ये वसु, रुद्र, आदित्य, इंद्र, प्रजापति कौन है? वसु का अर्थ होता है उष्यते यत्र स वसु, वास, कहते ना वास स्थान, निवास, वास, उसी से भी वसु बना है। वसु मतलब रहने लायक, एबोट्स। संसार में 8 तरह के जो वसु हैं, निवास स्थान हैं, उनको भी देवता माना गया। वो 8 तरह के वसु कौन है? पृथ्वी, अर्थ, अर्थ का मतलब प्लैनेट्स, जरूरी नहीं कि यही अर्थ हो, कोई भी प्लैनेट्स हो, ग्रह हो। वाटर, पानी, पानी में भी मछली वगैरह रहते हैं। फायर, अग्नि के जितने भी स्वरूप हैं, किसी भी एनर्जी के फॉर्म में जो अग्नि होता है वो भी निवास के योग्य बनता है। एयर, जो वायुमंडल, ईथर, आकाश, मून, जो भी सब प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, सन, सूर्य और स्टार्स, नक्षत्र, तो ये सबके सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैबिटेट बनाते हैं। सूरज नहीं होता तो पृथ्वी नहीं बनती, पृथ्वी नहीं होती तो चंद्रमा नहीं बनता, और ये सब नहीं होते तो फिर हवा, पानी भी नहीं होते। तो ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राणियों के रहने लायक होते हैं या रहने की व्यवस्था कराते हैं, इसीलिए इनको वसु कहा जाता है। ये 8 वसु, अष्ट देवता, 8 काउंट रखिए। अगला होता है एकादश रुद्र। ये एकादश रुद्र कौन है? 10 प्राण और आत्मा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हुए और एक आत्मा, ये है 11 रुद्र। पंच प्राण तो आप जानते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और पंच उपप्राण है, 5 उपप्राण है। उनकी चर्चा हम बाद में कभी किसी दूसरे प्रसंग में डिटेल में करेंगे, तो समय की लिमिटेशन देख करके हम उस पर डिटेल में नहीं जाते। तो ये 10 प्राण और आत्मा, इनको रुद्र कहा जाता है। इन 11 को रुद्र क्यों कहते हैं? रोदयति इति रुद्र, ये रुलाते हैं। तो कैसे रुलाते? जब व्यक्ति मरता है, ये प्राण निकल के चले जाते हैं, आत्मा निकल के चली जाती है, तो सब रोते हैं। नेचुरल है, हमेशा होता है। जब भी प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, तो सब रोते हैं। इसीलिए इनको रुद्र कहा।
ये 11 रुद्र ये भी देवताएं हैं। 12 आदित्य, 12 मतलब 12 आदित्य। आदित्य का तो एक अर्थ सूरज है। सूरज को भी आदित्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आदत्ते रसान इति, जो रसों को खींच लेता है। और सूरज के कारण जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों को आदित्य कहते हैं। सूरज के कारण ये 12 महीने होते हैं ना। ये जो 12 महीनों को आदित्य क्यों कहा? आदत्ते रसान, ये 12 महीने तुम्हारे रसों को खींचते रहते हैं। पैदा होने के साथ ही मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, धीरे 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 कितने महीने के, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, 50 साल के हो गए तो 50 को मल्टीप्लाई करो 12 महीने में, जितने भी हुए उतने महीने आपके आयु कम हो गया है। पैदा होने के साथ ही आपके रस खींचे जाते हैं, मतलब आपकी आयु कम होता जाता है। इसीलिए इनको 12 आदित्य कहते हैं। ये भी देवताएं होते हैं। तो 12 आदित्य महीने हो गए 12, 11 रुद्र हो गए, कितने हो गए 23, 23, 8 वसु हो गए, तो हो गए आपके 31, 31। और 2 देवताएं, इंद्र, पर्जन्यो वही इंद्र। ये जो बारिश होती है और बारिश के अंदर जो लाइटनिंग होती है उसको भी इंद्र कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में जो विद्युत है, जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, वो मेघ के लाइटनिंग के रूप में हो या पेड़ पौधों से लेकर के हर चीज में जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फॉर्म में होता है, वो जो पावर है, फोर्स है, वो भी एक देवता है, उसे इंद्र कहते हैं। और 23वीं देवता है प्रजापति। यज्ञो वही प्रजापति, ये जो यज्ञ, ये यज्ञ को भी प्रजापति कहा, ये भी एक देवता है। इसको प्रजापति क्यों कहा? ये जो क्रिएचर को बनाने, पालने, पोषने में ये मदद करता है। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं, वो भी यज्ञ का एक रूप है। वो भी वायुमंडल को शुद्ध करना, बारिश कराना, हमारे जीवन में खुशहाली लाने में उसका भी रोल है। यज्ञ कोई भी कलेक्टिव वेलबींग के लिए किया गया काम वो यज्ञ है, इंडिविजुअल वेलबींग के लिए किया गया काम है। तो यज्ञ भी एक देवता है जिसे प्रजापति कहा। ये 33 तरह की देवताएं हैं और परमात्मा महादेव है। इन 33 तरह के देवताओं का वो अध्यक्ष है, वो प्रेसिडेंट है, सुपरवाइजर है परमात्मा। इसीलिए परमात्मा महादेव है। ये समस्त देवताओं को भी वो कंट्रोल करता है। सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना, उसका प्रलय करना भी उस परमात्मा का काम है, और सबको अपने कर्मों के अनुसार फल देना भी परमात्मा का ही काम है। इसलिए परमात्मा महादेव है। तो ये 33 देवता और उनको कंट्रोल करने वाले परमात्मा महादेव है। तो आपने जाना कि देवता अलग चीज है, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो अलग चीज है। 2 अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा भी देवता हो सकता है, वो महादेव है, परम देव है।